नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगर टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में बात करने वाला हूँ इस 6 रुपए के मल्टी बैगर पेनी शेयर के बारे में। अब मल्टी बैगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी का भी राइट इशू भी आया है और साथ में यहाँ पर लगातार प्रमोटर्स माल बढ़ा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ध्यान सुनना, प्राइस काफी टूट चुका है। तो गिरते हुए प्राइस में कभी भी स्टॉक को बाय करने का एक वे होता है, तरीका होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इनकेस अगर स्टॉक आपको मिलता है इस प्राइस में तो यू कैन बाय, लेकिन स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना, क्योंकि पेनी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करो। पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको 50, 60, 70, 100% का रिटर्न आ जाता है पेनी स्टॉक्स में, तो भैया जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे अच्छा है। ठीक है, आपका पैसा रोटेट हो रहा है। राइट, ऐसा नहीं है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी जिंदगी में और आपका पैसा उसमें फंस गया। तो इससे अच्छा है तो रोटेशन करो। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रहता है रोटेशन करो अपनी मनी को। वो करने का तरीका ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करो। शॉर्ट टर्म का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अंत तक देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको पेनी स्टॉक के वीडियो अच्छे लगते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगर आप फॉलो करते हैं, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ पेनी स्टॉक डेफिनेटली यहाँ जीरो होने वाले, सस्पेंड होने वाले, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है, ध्यान सुनना, हमें सोचना है कि हम अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, उसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं और मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला, आपको खुद से अपनी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि अभी आपकी क्या वैल्यू है। मतलब आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं औकात। ठीक है, तभी मैंने इंग्लिश में वैल्यू बोला। ठीक है, औकात शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा वर्ड, इसलिए अपनी वैल्यू देखो कि आपकी औकात के अनुसार इन्वेस्ट करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी औकात ये कहती है अभी कि मैं 100 रुपए का लॉस झेल सकता हूँ, तो 100 रुपए का लॉस के हिसाब से क्वांटिटी बाय करो। अगर आपकी औकात ये कहती है कि मैं 1000 क्वांटिटी मतलब 1000 रुपए का लॉस झेल सकता तो उसके हिसाब से करो। अगर आपकी औकात ये कहती है मैं 1 लाख के हिसाब से कर सकता हूँ काम, तो भैया 1 लाख के हिसाब से करो। ठीक है, तो सबकी जिस प्रकार से औकात होती है वो उस प्रकार से करेगा। एक डायलॉग भी है एमबी चाय वाले का, अगर आपने उसका एक वीडियो देखा होगा शॉर्ट वीडियो, उसमें एक बात बोलता है, भाई हर किसी को ठेला लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाय की टपरी खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा बाप अंबानी है तो मैं सीधा चाय का आउटलेट खोलूंगा, ना कि चाय का ठेला खोलूंगा। तो फर्क है ना, यही चीज आपको समझनी है बस। ठीक है, तो यहाँ बातें नहीं करेंगे, तो लेके चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ, शायद आपको वहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आए। स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो है आपका जेनेक्स लैब। अब आपको नाम तो याद आ गया होगा, बहुत पहले बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब प्राइस एक रेंज बाउंड हो चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है और ये होगा। ठीक है, प्राइस हमेशा ऐसा ही काम करता है। प्राइस देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्राइस कभी भी सिर्फ एक महीने के अंदर ही परफॉर्मेंस दिखाता है, मतलब भागता है। अब उस एक मंथ में उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, और उस एक महीने में अगर आपको उसको कैच करना है तो आपको स्टॉक को लगातार देखना पड़ेगा और आपको अपने खुद के सेटअप्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आपको एक मंथ में 60-70% का रिटर्न चाहिए स्टॉक में, जो पाना बहुत टफ होता है। बाकी पूरे साल 2 साल स्टॉक क्या करता है, एक बॉक्स में घूमता है जहां आपको रिटर्न नहीं मिलती है, सिर्फ आपका पैसा ट्रैप होता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको एक मंथ में इतना रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तपना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए 80% लोग, 80 का 99% लोग रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप रेडी हो तो यू कैन आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो मेरी टीम को। अब वहाँ पर ज्वाइन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ उसको बाय कर लो, वो करूंगा, ठीक है, वो अभी नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि स्टॉक में आपको क्या करना है। क्योंकि मैं देखो आपका पैसा नहीं डुबाना चाहता, इतना मैं बोल दूँ। यहाँ पर भी श्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर देखो वहाँ पर एक तरह से ये होगा कि आप मेरे हिस्सा हो। ठीक है, आप मेरे बोल सकते हो भाई की तरह ट्रीट करूंगा कि भैया देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ, तू भी कर ले। अगर मैं 10 रुपए का लॉस लेंगे, मेरी औकात है, तो बोलूंगा भाई मैं भी 10 का लॉस ले रहा, तू भी 10 का लॉस ले ले। ऐसा होता है। आप देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं है मैं स्टॉक को बाय करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वहां मैं आपको डेफिनेटली बोल दूंगा हाँ मैंने बाय किया, तू भी कर ले। समझ गए? अगर आपकी वैल्यू 1 करोड़ की है तो आप 1 करोड़ के हिसाब से इन्वेस्ट करो। अगर मेरी वैल्यू 1 लाख की है तो मैं 1 लाख के तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैं 1 करोड़ वाला आदमी बनूंगा और 100 करोड़ वाला आदमी बनूंगा। तो मैं अभी जो मेरा 1 लाख है पहले उसको मैनेज करना सीखता हूँ। ठीक है, 1 करोड़ जब आना होगा तब आ जाएगा, पहले 1 लाख तो मैनेज करना सीख लूँ। लोग यही गलती करते हैं, बोलते हैं मेरे पास अभी 100 रुपए पड़े हैं और मैं जब मेरे 1 लाख रुपए आएगा मैं तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। और ये थिंकिंग और ये माइंडसेट 99% इंडियन
लोगों में देखा जाता है कि बोलते हैं जब मेरे पास 1 लाख रुपए होगा मैं तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, तब मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालना स्टार्ट करूंगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो 100 रुपए है उसको मैं कैसे मैनेज करूँ, उसको इस तरीके से मैनेज करूँ, उसको इस तरीके से सेविंग करूँ, इस तरीके से एक्सपेंस करूँ, मतलब खर्चा करूँ कि भाई मुझे 10 रुपए बच जाए और मैं 10 रुपए को मार्केट में डाल सकूँ। लेकिन वो कभी नहीं सोचेगा इसके बारे में, वो सोचेगा भाई जब मेरे पे 1 करोड़ रुपए होगा तब मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो भैया माइंड सेट चेंज करो। पैसा तो भैया आएगा जाएगा, ये तो 100% है, कभी किसी हाथ में पैसा नहीं टिकता है। ठीक है, कभी किसी की जेब में, कभी किसी की जेब में। बस आपको क्या क्या देखना है कि आप सेव कितना कर रहे हो और सेव कहाँ कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा ना कि एफडी आरडी करा के बैठ गए आराम से, उसमें आपको लग रहा है कि भैया आप सेव हो एकदम। नहीं, सेव नहीं है भैया, पैसा माइनस में जा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम पागलों की तरह स्टॉक मार्केट में रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपना पैसा ग्रो करना है। अब हमें कितना ग्रो करना है, जब तक वो प्राइस नहीं आता, मतलब एक रिटर्न आपके दिमाग में बैठी रहती है, उस रिटर्न के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि वो रिटर्न नहीं आ सकती है, आ सकती है, लेकिन उसके लिए पूरी एक बार मेहनत करके देखो। मतलब मतलब बहुत सारे वेज को आप खंगाल के देखो। अगर वहां पर आपको नहीं बैठ रहा है, मतलब वो रिटर्न नहीं आ सकती जो आपको दिमाग में बैठी है आपके, तो फिर छोड़ दो। छोड़ो मतलब फिर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको पकड़ के चुपचाप करते रहो। जैसे अभी हमने एक एनालिसिस करी है, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, मतलब 1800% का रिटर्न आ रहा है। लेकिन वो जब हम उससे साल का करते हैं तो 25 से 30% बैठता है। ठीक है, और ये लास्ट 7 to 8 ईयर्स का डेटा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारे पास अब स्टॉक एक लिमिटेड कैश होता है हर किसी के पास। ठीक है, किसी का एक होता है, किसी दो होता है। तो अब इतने सारे स्टॉक्स में हम इतना बड़ा पैसा नहीं डाल सकते। हाँ, अगर हमारे पास 2-3 करोड़ रुपए हो, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि स्टॉक में क्या करना है। मतलब रोटेशन करके वो 2-3 करोड़ रुपए 8-9 साल में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन चलो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको जानना हो स्ट्रैटेजी क्या है तो पार्ट ऑफ द ज्वाइन करो टीम को, कुछ नहीं करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं आपको अपनी टीम में ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, काम करोगे तो स्वागत है, नहीं करोगे तो भाई थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है, ताकि फॉलो करो। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल को बाद में अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, इतना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इतना मुझे अपने में थोड़ा बहुत भरोसा नहीं है, फुल भरोसा है भाई। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो यहाँ नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, यहाँ लगातार प्रॉफिट अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ स्टॉक अच्छा कर रहा है। बाकी यहाँ देखो होल्डिंग पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने नीचे कमेंट किया था, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी यहाँ पर्सनली कुछ होल्डिंग नहीं है, मैं कभी की स्टॉक में लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना नहीं हूँ। ठीक है, हाँ किसी एक दो स्टॉक में रुकूंगा, जब मेरे पास कम से कम 5-10 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, अभी तो 5-10 करोड़ नहीं है, लेकिन जब होगा तो मैं तब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रुकने का काम करूंगा। अभी मैं लॉन्ग टर्म नहीं खेलता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ही खेलता हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म ही खेलता हूँ। अगर आपको लगता है जो स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ वो जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ, ये समझ लो कि 4-5 साल जब बाद मेरे पास होगा इतना बड़ा पैसा, तो मैं वही तरीके अपना के उन स्टॉक को बाय करने वाला हूँ जो मैं आपको आज बताता हूँ, और कुछ नहीं करने वाला मैं। समझ गए, जो मैंने एक बात बोली थी ना, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, आपके पास इंटरनेट है, तो उस टाइम और इंटरनेट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ अच्छी चीज सीखने में। मतलब जैसे मैं आपको स्टॉक बताता हूँ कि मैं क्यों स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब सीख लो। कल आपके पास क्या पता टाइम, और टाइम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन पैसा बहुत होगा, लेकिन उस समय आपके पास टाइम ही होगा सीखने का। फिर वो जो पैसा है वो आप मतलब वो आपका जीरो ही होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम और स्किल नहीं है उस समय। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान से सुन लो। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन बनाया पहला। ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिर गया। अब देखो लगातार यहाँ रेंज बना के स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ये इसका एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। अब देखो यहाँ लगातार ये इसके नीचे क्लोज कर रहा है। अगर ये जो लो आपको दिख रहा है 5 रुपये 50 पैसे, मोटा मोटी 5 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ठीक है, मैं आपको अपनी गणित बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये गणित है शॉर्ट टर्म के लिए। अब आपको अपना विचार समझना पड़ेगा। विचार मतलब आपको देखना पड़ेगा आप किस ग्रेस के घोड़े हो। देखो ध्यान सुन लो, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हो तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा ये रेंज, क्योंकि ये रेंज बहुत तगड़ी रेंज है। जो बड़े प्लेयर है उसको तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, और बाकी अगर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाना तो ये लगा लो। लेकिन मुझे लगता है ये जो रेंज है सपोर्ट एरिया, देखो ये रहा, तो ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट तभी ले रहा है, टाइम बिता रहा है। तो ये स्टॉक कभी भी यहाँ से यूटर्न ले सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ भी टाइम बिता ले 1-2 साल, उसके बाद यूटर्न ले ले। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉक में अगर आप चाहो तो देखो इस प्राइस में एवरेज कर सकते हो। एक है इस प्राइस में बाय करूँ, लेकिन यहाँ पर छोटा इन्वेस्ट करना, उसके बाद जो अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्राइस देगा 4 रुपए का भाव। मुझे 101% बिलीव है ये 4 रुपए आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो आपका 3 रुपए का होगा तो ये 80% लोगों को डराएगा। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस को हिट करवाएगा। क्योंकि आप मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर स्टॉप लॉस हंट कैसे किया जाता है। स्टॉप लॉस हंट करने का तरीका सिंपल है भाई। ठीक है, आप एज अ रिटेल अपने आप से पूछो, अगर आपने एक पैसा डाला है स्टॉक में, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ कहीं स्टॉक में रिटेल ने बाई किया है, ठीक है, 10 लाख
रुपए इन्वेस्ट किए रिटेल ने, 10 लाख करोड़ मान लो चलो, ठीक है। अब 10 लाख करोड़ के ऊपर आप एक कैलकुलेशन लगाओ कि आप कितने रुपए का परसेंटेज लेना चाहोगे स्टॉप लॉस का। तो सब बोलेंगे भैया 2-3%, 4%, 5 10%, ठीक है। तो अगर 10 लाख करोड़ का 10% आप निकालते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का घाटा अगर आपको दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में, तो आप लोग क्या करोगे, आप उन लोग डेफिनेटली एग्जिट करोगे। तो यही वो रूल अपनाते हैं कि 5 या 10% का नीचे लेके जाते हैं, लास्ट स्विंग जो होता है उसे नीचे लेके जाते हैं, और आप लोगों को भी लगता है ये स्टॉक बहुत टूटेगा, वहां से वो रिवर्स मार जाता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। और कभी कभार जब आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, कभी सिस्टम में जब इंटरडे में स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो उनको दिख जाता है कि भैया यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि आपके स्टॉप लॉस को चूम के, अगर इंटरडे किया है कभी, चूम के ऊपर भाग जाता है। तो ये क्या होता है, ये सब ये स्टॉप लॉस हंटिंग उसको बोला जाता है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है जब तक ये बंदे माल नहीं निकालेंगे हमारा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बंदों के भी बाप होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है डीआईआई के बाप है तो एफआईआई उसके बाप है, और एफआईआई के अंदर भी बाप के बाप बैठे हैं। किसी के पास 1 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, किसी का 2 लाख करोड़ है, किसी का 10 लाख करोड़, जो भी एक अमाउंट आप सोच सकते सोच लीजिए, ठीक है। तो सबके बाप है एफआईआई में भी, ठीक है। वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी क्वेश्चन सुझाव है इसे ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।